सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में जो है हमने क्या किया था, पूरा एक्सप्लेनेशन कवर कर लिया था, डेरिवेशन वगैरह भी कवर कर लिया था। तो अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप पहले जो है क्या करो, बाकी 3-4 वीडियो जो अपलोड हो चुके हैं उसको पहले जाके समझो, तब आपको ये चैप्टर क्या होगा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या, देखो। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले हम लोग वो 3 इक्वेशन रिवाइज कर लेते हैं जिसके हेल्प से अभी हमारा पूरा का पूरा न्यूमेरिकल जो है सॉल्व होने वाला है। ठीक है, सो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। ठीक है, सेकेंड इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एज यूजुअल मीनिंग where s is the displacement or distance traveled by object, u is the initial velocity, t is the time taken, half is a constant, a in the acceleration, t is the time. And third equation is v square is equal to u square plus 2as, final velocity, initial velocity, acceleration and displacement. जहां पर जिस न्यूमेरिकल में हमको जिस तरीके का डेटा अवेलेबल होगा और जो चीज हमको निकालनी होगी उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस का जो है हम लोग अपना यूज जो है करेंगे। ठीक है, जहां पर जिसकी जरूरत पड़ेगी उस इक्वेशन का हम लोग यूज जो है करेंगे। ठीक है, तो देखो, बेसिकली ये आपके पास 3 वेपन्स हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। वेपन्स है, एक AK-47 है, एक AK-46 है और एक जो है क्या है 403 छोटा राइफल्स। ठीक है, तो तीनों वेपन्स में से आपको जिस समय जिसको मारना रहेगा आप उस हिसाब से यूज करोगे। तो उसी तरीके से जिस न्यूमेरिकल को आप हिट करना चाहते हो उस हिसाब से आप इस तीनों वेपन्स का, तीनों फॉर्मूले का क्या करोगे, यूज करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक कोई बस है जो कि क्या कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है कहां से, रेस्ट कंडीशन से। एक चीज अब क्वेश्चन को पढ़ के जो है आप समझते जाना। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट मतलब बस पहले खड़ी हुई थी, मतलब बस की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0। तो आप क्वेश्चन में जो है ऐसे अंडरलाइन किया करो कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रेस्ट है जो कि मूव कर रहा है विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये हो जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट को ही देख के समझ में आ गया कि किसकी वैल्यू है, एक्सेलरेशन की। फॉर 2 मिनट्स, अब ये किसकी वैल्यू है भैया, ये तो टाइम की है। ठीक है, फाइंड, पहला चीज हमको फाइंड करना है द स्पीड एक्वायर्ड, वो कितना स्पीड से मूव करेगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड करना है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। सेकेंड है द डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल मतलब हमको एस जो है फाइंड करना है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेज नंबर 109 का जो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को एक और बार समझा देता हूँ। एक कोई बस है जो कि रेस्ट कंडीशन पर था, उस बस को स्टार्ट किया गया, वो बस जो है इतना एक्सेलरेशन से धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया। तो हमको बताना है कि जब 2 मिनट हो जाएगा, मतलब जब बस स्टार्ट हुआ उस टाइम पर 0 था हमारा, तो जब बस चालू हो जाएगा उसके बाद 2 मिनट बाद जो है हमको उसका स्पीड बताना है और कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस व्हिच वन इज नोन एज u is equal to 0, why 0, because it is in rest condition, it was in rest condition, पहले ये रेस्ट कंडीशन में था, दैट्स व्हाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। फिर सेकंड वन इज एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम, टाइम कितना दिया है, 2 मिनट्स। अब एक और चीज, न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करोगे मैथ फिजिक्स में, तो सारी चीजें किसमें होनी चाहिए, एसआई सिस्टम में जो है होनी चाहिए। मतलब लेंथ मीटर में होना चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए, डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो जो एसआई यूनिट्स होते हैं उसी में जो है सारे वैल्यूज होना चाहिए। लेकिन टाइम का एसआई यूनिट तो सेकंड होता है, लेकिन ये तो मिनट दिया है, तो इसको कैसे चेंज करोगे, तो सिंपल सा चीज है भाई, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2 into 60 करेंगे तो हमको टाइम मिल जाएगा कितना, 120 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा टाइम सेकेंड में। ठीक है, अब उसके बाद फर्स्ट चीज हम लोग निकालते हैं, पहला पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट में क्या दिया है, द डिस्टेंस एक्वायर्ड। अब देखो हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या है, हमारे पास है u पता है हमको, एक्सेलरेशन पता है, कितने टाइम बाद निकालना ये पता है, और हमको चाहिए क्या, v। अब हमारे पास जो 3 वेपन्स जो थे, मतलब 3 इक्वेशन जो थे, उन इक्वेशन में से ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो कि u, a, t और v को कनेक्ट करता है, तो आंसर है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, so we know that v is equal to u plus at, which means final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time. So our initial velocity is 0, acceleration is 0.2, time is 120.
सो 120 इंटू जब 2 करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट आंसर कितना हो गया हमारा 24 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया समझ में आ गया मोशन के फर्स्ट इक्वेशन से। सेकेंड पार्ट में हमको क्या दिया है डिस्टेंस ट्रेवल। बताओ भैया कि जब 2 मिनट हो जाएगा तो वो मूव कर रहा है ना, तो मूव करेगा तो कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। तो हमको सेकेंड केस में बताना है डिस्टेंस बताना है। अब डिस्टेंस निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले, एक तो यहाँ लिखा हुआ एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इससे निकाल सकते हो, या आपके पास एक और इक्वेशन था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, इसमें भी एस आता है। लेकिन अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो आपको फाइनल वेलोसिटी पता होना चाहिए, और फाइनल वेलोसिटी आपको ऊपर पता लग चुकी है। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है क्या, ये भी पता है। एक्सेलरेशन पता है क्या, ये भी पता है। तो आप चाहो तो इस इक्वेशन से भी यूज करके जो है डिस्टेंस निकाल सकते हो, और अगर आप चाहोगे इस इक्वेशन से निकालना तो यहां से भी आप जो है इजीली क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। ठीक है, सो दोनों में से जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगे आप दोनों फॉर्मूले से निकालोगे आंसर सेम आएगा। तो अभी हम लोग यूज करते हैं मोशन का सेकेंड इक्वेशन विच इज एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एस तो हमको चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी यू कितना है, यू की प्लेस में 0 रख दिए, टाइम की जगह टाइम, हाफ की जगह हाफ, एक्सेलरेशन कितना दिया था 0.2 और टाइम कितना था 120 सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। सो हाफ इंटू 0.2 इंटू 120 का स्क्वायर है, तो 120 के स्क्वायर को दो बार 120 इंटू 120 करके लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये हो गया 2 वन सा, ये हो गया 0.1 सा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1440 मीटर। मतलब 2 मिनट बाद वो जो बस है वो 1440 मीटर डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर चुका रहेगा। ठीक है, तो कितने पहले पार्ट में हमने निकाला उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, और सेकंड पार्ट में हमने निकाला कि कितना डिस्टेंस उस बस ने ट्रेवल किया होगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसको आप चाहो तो ऐसे बॉक्स में इसको बॉक्स में बंद कर सकते हो ताकि वो हाईलाइटेड होकर दिखे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन ये भी है। देखो, बस की जगह ट्रेन आ गया। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अभी ये जो बस ट्रेन है ये कितने स्पीड से मूव कर रहे हैं 90 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि कितना स्पीड से चल रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड, अब इतना स्पीड से चल रही थी ट्रेन, ब्रेक्स को अप्लाइड किया गया। जब ब्रेक लगाया गया तो इसमें क्या हो गया एक्सेलरेशन हुआ, और वो एक्सेलरेशन कितना हुआ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जब ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड क्या होती कम होती है। तो इसके लिए वर्ड यूज होता है रिटार्डेशन। जब आप गाड़ी को रेस्ट कंडीशन से स्पीड बढ़ाते हो तो उसको क्या बोलते हो एक्सेलरेशन बोलते हो। एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ती है, इस एक्सेलरेशन का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। लेकिन आपके सिलेबस में रिटार्डेशन नहीं है, इसीलिए इसने आपके सामने क्या वर्ड यूज कर दिया कि एक्सेलरेशन जो है वो कितना है माइनस में है। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन जब नेगेटिव में होता है तो इसका दूसरा नाम क्या होता है याद रखना रिटार्डेशन। ठीक है, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फाइंड हाउ फॉर द ट्रेन विल गो, हाउ फार, सॉरी फॉर नहीं है फार। ठीक है, हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज बॉट टू रेस्ट। मतलब जब हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो एक न एक टाइम तो ऐसा आएगा जहां पर वो क्या हो जाएगा रुक जाएगा। रुक जाएगा मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। तो जब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ट्रेन जो है कितना दूर जो है चला रहेगा ये हमको बताना है। अब देखो, अब ब्रेक अगर ट्रेन का ट्रैक ये है, आप ब्रेक यहाँ मार रहे हो ट्रेन का, तो जरूरी थोड़ी है डिस्क ब्रेक थोड़ी लगा कि यहीं पर रुक जाएगा। ये धीरे 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 आगे बढ़ते 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 जाएगा और कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जाकर रुकेगा। तो हमको यही बताना है कि ये जो डिस्टेंस है कितना दूर में ट्रेन जाकर रुकेगा। सो गिवन क्वांटिटीज क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सारे कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो उसमें सारे यूनिट जो होंगे सारे उसके कैसे होने चाहिए एसआई सिस्टम में। तो यहाँ तो हमको किलोमीटर पर आवर दिया है, और किलोमीटर पर आवर इज नॉट आवर एसआई सिस्टम। सो व्हाट वी हैव टू डू, we have to multiply or we have to convert kilometer per hour into meter per second. So how will you convert? So remember one thing, when you want to convert kilometer per hour into meter per second, you just have to simply multiply with 15 upon में 18। ठीक है, तो जब आप किसी क्वांटिटी को जो कि किलोमीटर पर आवर में दिया है उसको मीटर पर सेकेंड में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो उस नंबर के साथ आपको क्या करना है 5/18 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, तो 18 वन जा और 18 फाइव जा कैंसल, 5 फाइव जा 25 मीटर पर सेकेंड। सो आवर इनिशियल वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि क्वेश्चन का सिचुएशन समझो ना, पहले ट्रेन चल रही थी, तो चल रही थी उस समय हमने अपना कैलकुलेशन स्टार्ट किया है, तो हमारा इनिशियल पॉइंट जो था उस समय ट्रेन रनिंग कंडीशन पे था, ठीक है। लेकिन फाइनल कंडीशन हमारा क्या है, जब ट्रेन रुक जाएगा तो हम लोग अपना कैलकुलेशन करना बंद कर देंगे, तो इसीलिए हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। उसके बाद हमको एक्सेलरेशन कितना दिया है, तो एक्सेलरेशन हमको दिया है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या करना है हमको, आप यहाँ पर लिख सकते हो टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। एंड एक और चीज है कि जब ब्रेक लगाएंगे तो ट्रेन एक न एक समय बाद जाकर रुक जाएगी, मतलब जब रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब आपको निकालना है डिस्टेंस, आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी, आपको पता है एक्सेलरेशन, आपको पता है फाइनल वेलोसिटी। आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन में से आप किसी भी इक्वेशन को यूज करो, और ऐसा इक्वेशन को यूज करो, अपने मर्जी से कर नहीं सकते ना, जो गिवन डेटा है और जो उसमें फिट होना चाहिए, जो हमको चाहिए वो क्वांटिटी हमको मिल जाए। तो अभी हमको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है मोशन का, सेकंड इक्वेशन ut इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं है, इस फॉर्मूले में टाइम चाहिए जो कि हमारे पास है नहीं। तो हमारे पास एक और ऑप्शन है जहां पर टाइम नहीं आता है, और वो कौन सा है, मोशन का थर्ड इक्वेशन। सो जहां पर जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगेगा आप उसी फॉर्मूले का यूज जो है वहां पर करोगे। सो फाइनल क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो फाइनल वेलोसिटी हमको पता है 0 होने वाली है, इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है 25 है, तो u का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन नेगेटिव में है तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया -0.5, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो हमको चाहिए, एस तो हमको चाहिए, तो एस के प्लेस में एस ही रखेंगे। तो 0 के स्क्वायर 0, 25 के स्क्वायर 625, और 2 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना आएगा, -1 सेकेंड। अब सेकेंड बोलता हूँ, सॉरी, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस चाहिए तो इस क्वांटिटी को इधर भेज दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 625 मीटर, ठीक है। तो जब आप ट्रेन में ब्रेक लगाओगे तो 625 मीटर ट्रेन चलेगा, फिर उसके बाद जाकर फाइनली वो क्या होगा, रुकेगा, ठीक है। तो आप लास्ट में एक सेंटेंस लिख दोगे, सो द ट्रेन विल ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 625 मीटर बिफोर इट बॉट टू रेस्ट। आप ऐसा सेंटेंस लिखोगे तो इससे क्या होता है, चेक करने वालों को अच्छा लगता है कि हाँ चलो इसने कंप्लीट आंसर लिखा है, और अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 में से वो 3 नंबर आपको जरूर देगा, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स लेना है, क्यों छोड़ोगे भाई 2 लाइन के चक्कर में, ठीक है। तो आप हमेशा क्या करना, न्यूमेरिकल वाले पार्ट में जो है ऐसा सेंटेंस लिख देना कि सो द स्पीड इज दी, सो द डिस्प्लेसमेंट इज दिस, जो भी आपको निकालने बोलेगा आप उसको वैसी का वैसी लिख दोगे, ठीक है। एक नोट पॉइंट करके यहाँ पर लिख लो, ठीक है। जैसे ऊपर में मैंने अभी आपको क्या बताया था कि किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको सिंपली 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना है इस क्वांटिटी में। उसी तरीके से कई बार हमको क्वेश्चन ऐसा मिलता है जहां पर हमको मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो जब हम लोग मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 18/5 का जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रखना, देखो ये बड़ा क्वांटिटी है और ये छोटा क्वांटिटी, ठीक है, किलोमीटर बड़ी है और मीटर छोटी है। तो जब बड़े से छोटे में जाओगे तो ऊपर में क्या आएगा, छोटा क्वांटिटी, और नीचे में क्या आएगा, बड़ा क्वांटिटी, ठीक है। उसी तरीके से जब छोटे क्वांटिटी से बड़े क्वांटिटी में जाओगे तो देखो छोटी क्वांटिटी क्या है हमारे पास, छोटे से बड़े में जा रहे हो तो बड़ा नंबर पहले आएगा और छोटा नंबर जो है नीचे आएगा। तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो, या अपने ट्रिक बनाकर भी याद रख सकते हो, क्योंकि बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, 18/5 करते हैं कि 5/18 करते हैं करके लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर को जब आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो सिंपली जो भी दिया होगा किलोमीटर पर आवर में स्पीड उसको 18/15 से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर आपको मीटर पर सेकंड को दिया है कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर पर आवर में तो आप उसको 18/5 से जो है मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो आपको जो रिक्वायर्ड चाहिए वो आपको मिल जाए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन इन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक ट्रॉली है जो कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पर क्या हो रही है, जा रही है, हैज एन एक्सीलरेशन, और उसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं दिया, यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया। तो देखो ट्रॉली तो पहले रेस्ट कंडीशन में होगा तभी तो उसके बाद इंक्लाइन प्लेन में जाएगा ना, गोइंग डाउनवर्ड बोल रहा है, मतलब इनिशियल कंडीशन पर रेस्ट पे रहा होगा,
मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 0। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये हमारा एसआई सिस्टम नहीं है, तो इसको हमको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो टाइम कितना दिया है 3 सेकेंड। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब 3 सेकेंड बीत जाएगा, 3 सेकेंड बीतने के बाद आपको क्या पता करना है कि वो जो है आफ्टर विल इट्स वेलोसिटी, मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी पता करनी है कब, जब 3 सेकेंड टाइम हो जाएगा तब। ठीक है, तो गिवन क्वांटिटीज क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना हो गया 0 हो गया, एक्सेलरेशन हमको दिया था 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब अगर आपको सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए आप क्या करोगे 100 का डिवीजन करोगे, तभी तो वो मीटर में कन्वर्ट होगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब आप इसको डिवाइड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो कितना आ जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन एसआई सिस्टम में। तो जो चीज एसआई सिस्टम में नहीं रहेगी, एसआई यूनिट में नहीं रहेगी, उसको आप कन्वर्ट करोगे, और कन्वर्ट करना आपको सीख गए। मल्टीप्लाई करना पड़े तो मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड करना पड़े तो डिवाइड कर देना। ठीक है, टाइम कितना दिया है 3 सेकेंड। सेकेंड तो हमारा एसआई यूनिट होता है, ठीक है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, कि फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, मतलब v हमको चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी वी हैव v इज इक्वल, तीन इक्वेशन है अगेन हमारे पास। एक तो ये है v इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और दूसरा है फाइनल वेलोसिटी निकालने का v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जो कि हमको नहीं पता है, तो ये वाला इक्वेशन का यूज हम लोग नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, इसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास दूसरा तो है, v इज इक्वल टू u प्लस at। v हमको चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन को हमने कन्वर्ट किया तो कितना आ गया 0.02, और टाइम कितना है 3 सेकेंड। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, तो 0.06 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो जो ट्रॉली है वो इंक्लाइन प्लेन में क्या होगा 0.06 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है ट्रेवल कर रहा होगा। इंक्लाइन प्लेन मतलब समझते हो ना, इंक्लाइन मतलब ये देखो इस तरीके से, जैसे आप लोगों ने खट्टा मीठा मूवी देखा है, खट्टा मीठा मूवी में उसका जो रोलर जो होता है, वो रोलर क्या होता है इस तरीके का होता है, जिसको जॉनी लीवर चलाते रहता है। ठीक है, और रोलर क्या होता है इंक्लाइन प्लेन में जाता है जाता है जाता है जाता है। तो उसी तरीके से इंक्लाइन प्लेन में ये जो ट्रॉली है ये क्या हो रही है, इस तरीके से नीचे की तरफ जो है जा रही है। तो कितना स्पीड से जा रही है 0.06 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है जा रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, ये जो है मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताए हैं आपको। ठीक है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो मैं उसको ट्राई करूंगा अगले वीडियो में पूरे के पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग कवर कर ले। ठीक है, और बच जाएगा तो एक और वीडियो आएगा, और अगर कवर अप हो जाएगा तो यहीं पर हमारा न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देखो, अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक स्टोन है जिसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया, मतलब ऊपर की तरफ ऐसे पत्थर को फेंका गया। ठीक है, विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इतना स्पीड से फेंका गया है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये u की वैल्यू है, 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, व्हाट वुड बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। तो आपको पूछ रहा है कि अगर इतना एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ वो जा रहा है, तो बताओ भैया कि वो कितना कितना मैक्सिमम हाइट तक जा पाएगा। अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड से पत्थर को फेंकोगे तो कुछ तो ऊपर जाएगा ना, तो वही पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना ऊपर जो है वो जाएगा। ठीक है, एंड व्हाट टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जिसको कितना समय जो है लगेगा। तो दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो टाइम फाइंड करना है, दूसरा मैक्सिमम हाइट मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है। एक चीज आप याद रखना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाएगा तो वो क्या कर रहा है अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहा है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो उस समय हमारा एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब कोई चीज डाउनवर्ड नीचे आ रही होगी ऊपर से नीचे, तो उस समय उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये याद रखना, ये अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है। अभी ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ोगे आप, ठीक है, अगले वीडियोस में, मतलब अगले चैप्टर में है शायद, कौन सा है पता याद नहीं आ रहा मेरे को।
तो अर्थ के सरफेस के ग्रेविटेशन फील्ड से अगेंस्ट में जा रहा है इसीलिए नेगेटिव, और ये ग्रेविटी फील्ड की तरफ आ रही है इसीलिए ये पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर नीचे आएगी तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, ऊपर जाएगी तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। ठीक है, चलो गिवन दैट लिख लेते हैं हम लोग। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमको दिया है, एक्सेलरेशन हमको दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमको हाइट चाहिए और हमको क्या चाहिए, टाइम जो है हमको चाहिए। तो देखो एक और चीज याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है फाइनल मतलब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, तो देखो ये ऊपर जाते गया इसकी स्पीड कम होते जाएगी क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जहां पर ये थोड़ी देर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और रुकने के बाद जो है ये वापस नीचे आना चालू करेगा। अब रुक जाएगा इसका मतलब नहीं कि वहां 10 सेकंड रुकेगा, मतलब बहुत कम समय के लिए क्या होता है यहाँ पर ये रुकता है और यू टर्न लेके नीचे गिरता है। तो मैक्सिमम हाइट पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 0। तो एक और चीज पक्का याद रखना, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो एक और क्वांटिटी हमको पता चल गई, हमारे गिवन क्वांटिटीज में एक और टर्म आ गया, यहाँ पर आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू 0। रीजन क्या लिखोगे, एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। ऑब्वियस सी बात है भाई, फाइनल वेलोसिटी जब 0 होगी तभी तो नीचे गिरना चालू करेगा ना। तो अब हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन क्या हो रही, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में जा रही, इसीलिए ये क्या हो गया माइनस। मैंने यहाँ पर शायद माइनस नहीं लिखा था क्या, हाँ अब इसको मेंशन कर लेना, अब यहाँ पर माइनस डाल देना और रीजन क्या लिखोगे, इट्स गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो एक्सेलरेशन के जगह -10, तो ये जो +5 है ये +5 इधर जाके क्या हो जाएगा -5, क्योंकि हमको तो टाइम चाहिए, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो गए कैंसल। ये 10 इसको मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर जाके इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो 5 अपॉन में 10 मतलब कितना हो जाएगा, 0.5 सेकेंड। तो कितने टाइम पर वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, 0.5 सेकेंड। मतलब समझ लो इतना कम समय में वो जो है जहां तक उसको जाना रहेगा उस मैक्सिमम हाइट तक जो है क्या हो जाएगा, वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 0.5 सेकेंड इज आवर आंसर। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट में हमको क्या निकालना था कि वो मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा। अब हाइट चाहिए मतलब डिस्टेंस चाहिए। अब डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला दो है, एक तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। ठीक है, वहां से भी निकाल सकते हो क्योंकि फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, इनिशियल भी आपको पता है, वहां से भी निकल जाएगा। दूसरा हमारे पास है ac इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इससे भी निकाल सकते हैं। तो आप ये घबराना नहीं कि मैं इन फॉर्मूलेस को यूज कर रहा हूँ, इसी को क्यों यूज कर रहा हूँ, उस फॉर्मूले को भी तो यूज करके निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली आप दूसरे फॉर्मूले को भी यूज करके निकाल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उससे निकाल लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर जो है सेम आएगा। सो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था, टाइम कितना लगा अभी अभी हमने निकाल लिया 0.5 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन को अगेन क्या ले लोगे, माइनस, क्यों, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रही है। उसके बाद टाइम कितना है 0.5 का स्क्वायर। अब 5 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 2.5, उसके बाद 2 1 2 5 और 0.5 के स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है 0.2 0.5 0.5। अब आप इन सब को सिंप्लीफाइड करोगे तो 0.250 है यहाँ पर, इस सब को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1.25। अब आप 2.50 से 1.25 माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एस इज इक्वल टू 1.25 मीटर। ठीक है, तो इतना ऊपर वो पत्थर जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, वापिस आ जाएगा। समझ में आ गया ये, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल है, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, ये क्या है हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर पर क्या है, एक पत्थर रखा हुआ है, कितना मीटर पर, 20 मीटर। इस हाइट से हमने क्या किया, उस पत्थर को नीचे छोड़ दिया। तो देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ये पत्थर, तो जितना हाइट है उतना तो ट्रेवल करेगा, मतलब जमीन पर पहुंचेगा उसके बाद रुक जाएगा। मतलब ये जो स्टोन है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 20 मीटर। तो एक चीज तो पता चल गया कि ये जो 20 है ये किसकी वैल्यू है, ये 20 है डिस्टेंस की। कौन ट्रेवल करेगा इस डिस्टेंस को, स्टोन करेगा, तो एस की वैल्यू 20 मीटर। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, और उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये किसकी वैल्यू है, तो आप बोलोगे कि सर वेलोसिटी है ये तो भैया गलत है। क्यों, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है भैया, उसका होता है एक्सेलरेशन का। तो ये किसकी वैल्यू है,
एक्सेलरेशन की। और यहाँ पर एक और चीज दे दिया देखो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्मली एट द रेट इंक्रीज हो रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही तो क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब ये आपसे क्या पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी वो बताओ जिस स्पीड से वो क्या करेगा, ग्राउंड को जो है तोड़ेगा, मतलब ग्राउंड को तोड़ेगा नहीं, ग्राउंड को हिट करेगा, हिट करने के बाद रुकेगा। तो हमको फाइनल वेलोसिटी हमको पता करना है। और एक और चीज पता करनी है, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने समय पश्चात जब ऊपर से हम लोग इसको ड्रॉप को छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे, तो कितने टाइम बाद ये पहुंचेगा और कितना वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा, ये दो चीजें हमको अभी फाइंड करनी है। ठीक है, तो गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारे पास, 0 है। क्यों, क्योंकि ऊपर में हम लोग इसको पकड़ कर रखे हुए हैं। ठीक है, ऊपर पे पकड़ कर रखे रहेंगे यहाँ पर, तभी तो उसको हम लोग छोड़ेंगे ना। यहाँ पर पत्थर को पकड़ कर रखे हैं अपने हाथ से, जब पत्थर को पकड़ कर रखे हुए इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा स्टोन को, 20 मीटर। कितने एक्सेलरेशन से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब मैंने यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगाया, तो भैया क्या हो रहा है, पत्थर नीचे की तरफ आ रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है, तो अर्थ की तरफ आ रहा है मतलब प्लस। फाइनल वेलोसिटी हमको पता करना है, कितना टाइम लगेगा ये भी हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, आप चाहो तो दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू की जगह कितना आ जाएगा, 0, एक्सेलरेशन की जगह 10, डिस्टेंस की जगह 20। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 हो गया 20, 20 इंटू 20 हो गया 400, 20 20 कितने हो गए 400। तो ये वेलोसिटी स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन हमको तो वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सिंपली वेलोसिटी चाहिए। तो ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 400 का क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगा, स्क्वायर रूट जो है 20 निकल कर आ जाएगा। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। आई होप समझ में आ गया होगा ये आपको। इतना से हमारा काम नहीं बनने वाला, क्यों भैया, क्योंकि हमको टाइम भी तो चाहिए। तो टाइम के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन है, एक और इक्वेशन है जो कि टाइम को कनेक्ट करता है, वो है मोशन का फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 20, एक्सेलरेशन प्लस 10। तो ये प्लस 10 जाके इसको डिवाइड करेगा, तो 20 अपॉन में 10 मतलब कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड। सो 2 सेकेंड टाइम क्या होगा वो लेगा, ठीक है, जमीन पर पहुंचने में। और जब जमीन पर पहुंच रहा होगा तो कितना स्पीड से उसको हिट करेगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो क्या करेगा, उसको हिट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, आई होप आपको आ गया होगा। चलो एक और ग्राफ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन बिलो। एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, ठीक है, जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है दिया हुआ है कि कितने टाइम में कितना वेलोसिटी वो मूव कर रहा है, कितने टाइम में कितना वेलोसिटी से चल रहा है। तो ग्राफ के टर्म्स में हमको दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं ग्राफ हमारे पास क्या है। ये देखो हमारे पास एक साइड में वेलोसिटी है वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, टाइम है। तो इसमें हमको क्या फाइंड करना है, तो अच्छा क्वेश्चन में फाइंड करना है क्या है, यही नहीं बताया क्या, हाँ इसमें आगे क्वेश्चन में मेंशन कर लेना, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। वो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो मैंने आपको जब ग्राफ पढ़ाया था तो बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो भी एरिया होता है, जो भी एरिया होता है वो चीज हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है हमको देता है। तो सॉल्यूशन देखो, वी नो दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, या तो डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो या तो डिस्टेंस बोल सकते हो। ठीक है, जनरली जब हम लोग इस चैप्टर में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस भी ले सकते हो, और डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट भी यूज कर सकते हो, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए अलाउड रहता है। ठीक है, तो हमको पता है कि इसका एरिया जो भी होगा वो हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो अब देखो इसका एरिया क्या होगा, ए बी सी डी एफ ई ए, इतना बड़ा ही तो इसका एरिया होगा, ये पूरा का पूरा उसका एरिया है कि नहीं, ये देखो ये वाला। ठीक है, तो ये एरिया किसके जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा इमेजिन करो किसके जैसा दिख रहा है,
तो ये बिल्कुल किसके जैसा दिख रहा है, ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है। इस तरीके का ट्रेपेजियम होता है ना, तो ये पैरेलल साइड होते हैं और ये नॉन पैरेलल, तो उसी तरीके से दिख रहा है देखो, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो एरिया जो होता है वो क्या होता है ट्रेपेजियम का, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। मतलब अगर ये पैरेलल साइड, अगर ये वाली साइड जो है, अगर ये वाले साइड को ए ले लेते हैं और इस वाले साइड को अगर बी ले लेते हैं, और अगर वर्टिकल हाइट ना, ये इंक्लाइन हाइट नहीं, वर्टिकल हाइट अगर हमारा एच है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये होता है। तो वही फॉर्मूला हम भी लगाएंगे। अभी हमारे पैरेलल साइड कौन से हैं, बीसी और एडी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, देखो सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल साइड में कौन कौन आ गए, बीसी और एडी आ गए, और वर्टिकल हाइट में कौन आ जाएगा, बीई आएगा। देखो वर्टिकल हाइट बीई है कि नहीं, या सी सीडी सीएफ भी लिख सकते हो, यही तो वर्टिकल हाइट है। तो देखो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है, 2 का गैप है, तो 2 यहां तक हो गया, 4 यहां तक हो गया, 6 का गैप, ठीक है। तो बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस वो कितना है, 6 है। ए से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना है, ये तो 0 है, देखो 0 से लेके 10, तो ये हो गया 10। और वर्टिकल हाइट कितना है, देखो 0 से लेके 10। तो सारी वैल्यूज को आप यहाँ पर रख दो, तो 10 पैरेलल साइड हो गया, 6 पैरेलल साइड हो गया, दोनों का एडिशन, और वर्टिकल हाइट कितना हो गया 10। अब आप इसको सिंप्लीफाइड कर लो, 2 1 जा और 5 2 जा, और 10 + 6 हो गया 16, 16 5 जा कितना हो जाएगा 80। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 80 मीटर। अब लास्ट में एक ऐसा सेंटेंस जो है वहां पर मेंशन कर दो, ठीक है। तो ये है कुछ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, और जो कि आपके स्कूल के एग्जाम में भी, फाइनल एग्जाम में भी, क्वार्टर एग्जाम में भी, प्री मिड टर्म पोस्ट मिड टर्म जो भी आप बोलते हो, उसमें जो है आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे मोशन से रिलेटेड, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग के पास जो होगा वो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स होंगे। एनसीईआरटी के अगर कुछ क्वेश्चन बच गए होंगे बैक एक्सरसाइज के, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में जो है कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, क्रेप प्रैक्टिसिंग, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो सारे चीजें, और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियोस क्या करो, शेयर करो, ताकि वो भी क्या कर सके, इसका बेनिफिट आपके साथ ले ले, ठीक है। याद रखना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, नॉलेज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करने से बढ़ता है, एक के पास रखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को भी बेनिफिट करो, उनको भी बताओ, चाहे 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, सारे क्लासेस के लिए वीडियोस जो है इस चैनल पे अवेलेबल हैं। आप चाहो तो इस चैनल का लिंक भी आप लोगों को शेयर कर सकते हो, एक अच्छा काम ही करोगे, किसी को दो नॉलेज प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।